नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एसबीआई का एक ऐसा लमसम प्लान बताने वाला हूं जो किसी छोटी मोटी कंपनी का नहीं है, बल्कि भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक का है। ये एक ऐसा प्लान है जिसमें आज का एक छोटा सा निवेश आने वाले सालों में लाखों करोड़ों रुपए भी बन सकता है। अगर आप भी मिडिल क्लास परिवार से हैं तो वीडियो को स्किप मत करना, आखिर तक देखना, क्योंकि ये प्लान खास मिडिल क्लास लोगों के लिए है। दोस्तों, आज के समय में आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं और वहां आपकी एक अच्छी सैलरी भी होगी, जैसे 15,000, 20,000, 25,000, इतनी सैलरी तो होगी। क्या आप इससे सैलरी से अपने परिवार के वो सपने पूरे कर सकते हैं जो उन्होंने देखे हैं, जैसे नई गाड़ी लेना, नया घर लेना, बच्चों की शादी धूमधाम से करना? ये सब सपने आप नौकरी से पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि नौकरी से आपका घर का खर्चा निकलता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन आज मैं आपको एसबीआई का एक ऐसा लमसम प्लान बताने वाला हूं जहां आपको सिर्फ एक बार पैसा जमा करना होता है, जैसे हम एफडी में करते हैं। अगर आप आज यहां 50,000 रुपए निवेश करते हैं तो वो आने वाले सालों में कितने बन सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? जरा सोचिए, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या उससे ज्यादा कितना बन सकता है? सब कुछ आपको आगे पूरा कैलकुलेशन के साथ बताएंगे। दिस वीडियो इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। दोस्तों, आप जानते हैं एसबीआई कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये आज के समय में भारत की नंबर 1 म्यूचुअल फंड एएमसी कंपनी है। आज के समय में एसबीआई लगभग 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड मैनेज करती है। मतलब इसके अलग अलग फंड में लोगों ने कुल इतना पैसा लगाया है, और मिडिल क्लास लोगों की सबसे पहली और भरोसेमंद कंपनी एसबीआई ही है। अब आपका सवाल है, ये प्लान कैसे काम करता है? क्या 50,000 रुपए से लाखों रुपए बनेंगे? क्या ये प्लान गारंटेड है? क्या ये प्लान आपके लिए सही है? इसमें कितने सालों बाद कितना पैसा बनेगा? सब कुछ जानेंगे, तो बने रहिए लास्ट तक। इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल ऑल एसआईपी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। दोस्तों, आज हम आपको जिस प्लान के बारे में बताने वाले हैं वो है एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एसबीआई का एक फंड है। एसबीआई ने इसे 2021 में शुरू किया था। इसकी फंड साइज मतलब एयूएम 39,914 करोड़ रुपए की है। मतलब इस फंड में लाखों लोगों ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है। इसका करंट एनएवी 16.75 रुपए का है। ये इस फंड के एक यूनिट की प्राइस है। आप इस फंड में एसआईपी मात्र 250 रुपए से शुरू कर सकते हैं, और आप इसमें लमसम 5,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की इसमें कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.72% का है। ये एक छोटा सा चार्ज होता है, ये हमेशा कम ही होना चाहिए। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, यानी आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल से पहले निकालेंगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज लगेगा, उसके बाद कोई चार्ज नहीं। और अगर हम टैक्स की बात करें तो 1 साल में मिलने वाले रिटर्न्स पर 20% का एसटीसीजी टैक्स लगता है, और 1 साल के बाद 1 साल में 1,25,000 रुपए से ज्यादा के रिटर्न्स पर 12.5% का एलटीसीजी टैक्स लगता है। उम्मीद है आपको सब समझ आया होगा। चलिए अब इसके पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, यानी इसने अभी तक लोगों को कितना रिटर्न दिया है जिन्होंने यहां अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। पिछले 6 महीने में इसने 6.13% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में 10.80% का रिटर्न दिया है, और पिछले 3 सालों में 15.14% का रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं इस साल मार्केट कितना डाउन था, फिर भी इस फंड ने शानदार रिटर्न्स दिए हैं, क्योंकि ये एक डायनामिक एसेट एलोकेशन हाइब्रिड फंड है जो आपके पैसे को खुद डेट और इक्विटी दोनों में बराबर इन्वेस्ट करता है, जिससे रिस्क काफी कम होता है। और इसने ऑल टाइम रिटर्न 12.32% सालाना दिया है, जो कि बैंक और एफडी से तो अच्छा है। अभी इसे लॉन्च हुए सिर्फ 5 साल हुए हैं। लेकिन याद रखें, नो गारंटी ऑफ पास्ट रिटर्न्स इन फ्यूचर। दोस्तों, ये फंड आपका पैसा हमारे देश की कुल 202 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। आइए मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बताता हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। ऐसी और भी बड़ी बड़ी बहुत सारी कंपनियां हैं जहां आपका पैसा इन्वेस्ट होता है।
अब आने वाले समय में जैसे जैसे ये कंपनियां ग्रो करेगी वैसे ही आपका पैसा भी बढ़ता रहेगा, वो भी कंपाउंडिंग की पावर से। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगर हम इसमें आज सिर्फ 50,000 रुपए का लमसम प्लान करते हैं, यानी सिर्फ एक बार जमा करके छोड़ देना है, और आने वाले समय में हमें ये फंड अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न 14% सालाना देता है, तो कितने समय बाद ये 50,000 रुपए कितने बनेंगे, आइए उसे हम एग्जाम्पल कैलकुलेशन करके देखते हैं। अगर आप इसे 5 सालों तक जमा रखते हैं तो इस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स लगभग 46,271 रुपए का मिलता है, और इसमें आपके लमसम निवेश को जोड़ें तो कुल रकम 96,271 रुपए होती है। अगर आप इसे 10 सालों तक जमा रखते हैं तो इस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स लगभग 1,35,361 रुपए का मिलता है, और इसमें आपके लमसम निवेश को जोड़ें तो कुल रकम 1,85,361 रुपए होती है। अगर आप इसे 15 सालों तक जमा रखते हैं तो इस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स लगभग 3,06,897 रुपए का मिलता है, और इसमें आपके लमसम निवेश को जोड़ें तो कुल रकम 3,56,897 रुपए होती है। अगर आप इसे 20 सालों तक जमा रखते हैं तो इस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स लगभग 6,37,174 रुपए का मिलता है, और इसमें आपके लमसम निवेश को जोड़ें तो कुल रकम 6,87,174 रुपए होती है। और अगर आप इसे 25 सालों तक जमा रखते हैं तो इस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स लगभग 12,73,096 रुपए का मिलता है, और इसमें आपके लमसम निवेश को जोड़ें तो कुल रकम 13,23,096 रुपए होती है। दोस्तों, देखा आपने लास्ट के कुछ सालों में आपका निवेश कितना तेजी से ग्रो होता है। ये होती है लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करने की ताकत। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर हम आज एक छोटा सा 50,000 रुपए का निवेश करें तो वो आगे चलकर समय के साथ कितनी मोटी रकम बन सकता है। बाकी सिर्फ नौकरी करके आप पैसों की बचत नहीं कर सकते हैं, आपका पैसा ऐसे ही कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। अब इन्वेस्टमेंट करना या नहीं करना वो आपके हाथ में है, मेरा काम आपको समझाना है। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके हमारे चैनल ऑल SIP को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। हम आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं देते। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर ले। इसमें बताए गए रिटर्न फिक्स नहीं होते हैं, वो मार्केट पर निर्भर होते हैं, भविष्य में कम ज्यादा हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल ऑफर एंड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।